नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात करने वाले हैं कांग्रेस की जारी हुई लिस्ट की। दरअसल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए लंबे इंतजार के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली ही लिस्ट में मध्य प्रदेश के 144 नामों को तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30 नामों का ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में जहां दल बदलुओं को भी जगह दी गई है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष समेत 10 मंत्रियों को टिकट का ऐलान कर दिया गया है। वहीं 8 विधायकों को छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं मिला, उनके टिकट काट दिए गए हैं। कई सवाल इसमें हैं। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस की लिस्ट में खास है, इस पर बातचीत करेंगे। सवाल यह भी कि पहली लिस्ट बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। सवाल यह भी कि बीजेपी दिग्गज के सामने टिकेंगे क्या कांग्रेस के कैंडिडेट्स। वहीं टिकट के बाद बगावत को कैसे थामेगी कांग्रेस। इन सब सवालों के अलावा कुछ और सवालों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आज के विषय पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जिस बात का इंतजार था वो खत्म हो गया है। पितृपक्ष खत्म होते ही कांग्रेस ने दोनों प्रदेशों के लिए पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए 144 सीटों का ऐलान, छत्तीसगढ़ के लिए 30 सीटों का ऐलान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह समेत प्रदेश कांग्रेस के करीब सभी बड़े चेहरों को पहली लिस्ट में जगह दी है। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घेरने की कोशिश की गई है। शिवपुरी से केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने की संभावना है। इंदौर एक कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को खड़ा किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। विक्रम मस्ताल टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं। प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस लखन पटेल को टिकट दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह दल बदलुओं को तरजीह दी गई है। 9 से अधिक सीटों पर दल बदलुओं को जगह दी गई है। सामान्य वर्ग के 47, ओबीसी वर्ग के 39, एससी वर्ग के 22, एसटी वर्ग के 30, एक मुस्लिम और 5 जैन को टिकट दिया गया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कसा और कहा कि सभी फ्यूज बल्ब हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमने युवाओं और महिलाओं से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे, इसमें बड़ी मुश्किल से। सब फ्यूज बल्ब है। कमलनाथ जी के बहुत सारे देश के अंदर इस प्रकार के काम हुए जिसमें समाज को बांटने वाली बात है, जिसमें 84 का दंगा भी है और अभी उसमें वो संदिग्ध परिस्थिति में है, कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए सिख समाज नाराज होगा ही। तैयारी है, जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं, जो हमने कहा था हमने किया है। उन बेचारों के पास बचा क्या है, वो तो नहीं कह सकते कि हम हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 30 नामों का ऐलान किया है। सीएम, डिप्टी सीएम और 10 मंत्रियों का टिकट का ऐलान। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को सख्ती से टिकट दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने कांग्रेस से गिरीश देवांगन चुनौती देंगे। लता उसेंडी के खिलाफ कांग्रेस ने कोंडागांव से मोहन मरकाम को टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में जहां 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, वहीं सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। 14 एसटी, 3 एससी, 9 ओबीसी, 1 अल्पसंख्यक, 3 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं टिकट कटने वालों को मनाने की बात कही। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों को मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। इसमें 8 लोगों की टिकट बदली है। टिकट नहीं मिलने से निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी सी नाखुशी होती है, लेकिन सब साथी हैं, हमारे साथी हैं, सबको मना लेंगे। कुछ प्रत्याशी सामने आए हैं। निश्चित रूप से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है और सीधी लड़ाई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी अखाड़े में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर जाहिर कर दिया है कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव की राह आसान नहीं रहेगी। लेकिन दोनों दलों के दावों में किसके दावों पर जनता मुहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज स्टेट।
तो कांग्रेस की काफी इंतजार के बाद पहले लिस्ट जारी हुई। हालांकि बीजेपी की 4 अलग अलग सूचियां जारी हुई, लेकिन अब तक 136 उम्मीदवार बीजेपी के सामने आए। लेकिन अब पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 144 नामों का ऐलान किया गया। कहा जा रहा है कि 144 यानी कि 9 का अंगगणित भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। धर्म, आस्था और मान्यता को तरजीह दी गई है। इन तमाम बातों पर जरा चर्चा करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। मेहमानों से परिचय कराते हैं। चैतन्य भट्ट साहब है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे सवाल ये कि जो कांग्रेस की लिस्ट है, चाहे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, दोनों के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि इसमें खास क्या है। मैं खास उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं जिसकी वजह से इतनी देरी हुई, क्योंकि इतना कुछ खास या फिर बहुत बड़ा फेरबदल हमें नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक बात है आपके कहने की कि देरी क्यों हुई, तो कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि कहीं पे विलंब हुआ। सही समय पे सही सूची आई है। आने वाले समय में 2 दिन के अंदर बचे हुए नामों की और क्लियर हो जाएगी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, 136 नाम आए, हमारे पहली सूची में 144 नाम आ गए। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी आगे। वही छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, आप उठा के देख लेंगे अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात करें। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपसे कह दूं कि पूरा प्रदेश आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उसको रोल मॉडल मानकर देश के अनेक राज्य उस भूपेश बघेल जी की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जो कनेक्ट किया है अपने आप को जनमानस के अंदर, बिल्कुल एक एक जनमानस, वहां के किसी भी व्यक्ति से जब बात की जाती है, आपके संवाददाता भी बात करते हैं, वो ये कहते ही नहीं है कि भूपेश बघेल, बिल्कुल उनको लगता है ये मुख्यमंत्री नहीं, हमारे बीच का आदमी है। आज भी 5 साल के बाद इतनी सरलता सा हृदयता भूपेश बघेल जी ने दिखाई है और इतनी गुड गवर्नेंस दी है। भ्रष्टाचार में तो 0 टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस। आप अगर मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं और आप कांग्रेस के काम, आपकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। मैं उपलब्धियों के बारे में हम लगातार सुनते रहे हैं, आज लिस्ट पर जरा हम बातचीत कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये सब चीजें होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तो धरातल है छत्तीसगढ़ में, परंतु आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 18 साल से एक पार्टी की सरकार है, 19 साल से, और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है 17-18 साल से, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जमीन सरकी हुई है। 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, 7-7 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जिस महिला ने रामायण की प्रतियां जलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस तक को टिकट दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी चुनावी षड्यंत्र में कितने निम्न स्तर तक जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के परे है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बचे हुए हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा जी की तो ससुराल है जबलपुर में। नहीं, ठीक है, लेकिन अजीत भदौरिया जी, ठीक है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना ज्यादा फोकस करके जब से लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस पार्टी का। हाँ, ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब से लिस्ट जारी हुई है, मैं सभी नेताओं को आपके सुन रहा हूं, तमाम जो उम्मीदवार है उनको भी सुन रहा हूं, लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, नवरात्र का पहला दिन है, हमने पितृपक्ष में जारी नहीं की और आज विशेष दिन पर ये आस्था और खासतौर पे हिंदुत्व को लेकर के फ्रंट पर रखने की कोशिश क्यों? क्योंकि ये भी मैंने सुना कि 144 में 144 मिला करके देखे तो 9 नंबर, तो न्यूमरोलॉजी का भी खासतौर पर ख्याल रखा गया। कुछ इसको लेकर के स्ट्रेटजी है क्या कि आस्था, धर्म और मान्यता का एक कॉकटेल बनाया जाएगा, उसके साथ ही आगे अपनी बात रखी जाएगी? देखिए, कॉकटेल शब्द आपने यहाँ पे गलत कोड किया। मैं ठीक है, मैं खुद भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसका एक संगम कह लीजिए। विश्वास ये निजता का विषय। कोई भी धर्म, मैं सुनिए मेरी, हाँ, जो आप देखेंगे कोई भी धर्म है, कांग्रेस पार्टी मानती है, या मैं ये कहता हूँ हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहता है वो ये मानता है धर्म निष्ठा का विषय। आप जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो भी मानेंगे धर्म निष्ठा का विषय। हम जो भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य शुभ दिनों में करते हैं। अभी आगे आने वाले समय में हम देखते हैं कि हमारे
देवता सो जाते हैं, तो हिंदू धर्म में कम से कम शादी ब्याह की बात उन समय तक, जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती तब तक नहीं की जाती। इससे पहले इतना ज्यादा जो है शुभ मुहूर्त या फिर विशेष दिन, इसकी बातें हम सुनते नहीं थे। इसका ध्यान कांग्रेस इतना रखने वाली नजर नहीं आती थी। इस बार कुछ विशेष ध्यान रखा जा रहा है इन सब चीजों का, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हमें हमेशा रखा गया है। अच्छा, हमेशा रखा गया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रखा है। अच्छा। परंतु 2013 से पहले कभी इस तरह की धर्मांधता नहीं आई जिससे आप सब लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो। अच्छा, क्योंकि धर्म सब कुछ 13 के बाद हुआ है। ठीक है, मैं अजीत भदौरिया जी, गुंजन चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। गुंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल लेकर के आता हूं अजीत सिंह से। अजीत जी, मेरा एक सवाल और ले लीजिए। बीजेपी के दिग्गज, आपने बात की बड़े बड़े दिग्गजों को उतारना पड़ा, बड़े चेहरों को उतारना पड़ा, राष्ट्रीय महासचिव है, साथ साथ सांसद है, 3 केंद्रीय मंत्री, उनके सामने आपके जो उम्मीदवार हैं कितनी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि कोई ऐसा लगा नहीं कि रणनीति में खास बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के सामने अभी एक टीवी एक्टर को आपने चुनाव में उतारा है, वो कितनी चुनौती दे पाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जनाधार कमजोर होगा, लेकिन क्या वो उतने बड़े नेता हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वो टक्कर दे पाए? देखिए, जनता का प्रत्याशी है कांग्रेस का प्रत्याशी इस मध्य प्रदेश के अंदर। हर व्यक्ति, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरकी नहीं होती तो आपके अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ और अकॉर्डिंग टू बीजेपी पार्टी इतने बड़े बड़े लोगों को क्यों लाती वो? आप मुझे बताइए ना। नहीं, मैं वो बात तो कर चुका। मैं जल्दी से पूछ रहा हूं कि आपके जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितनी टक्कर दे पाएंगे? नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को कितनी टक्कर मिलेगी? बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपके उम्मीदवार से कितनी टक्कर मिलेगी? क्या आपको लग रहा है इतनी मजबूत दावेदारी है? 100 बिल्कुल। देखिए, जनता क्या चाहती है विधायक को कि जो उनसे कनेक्ट रहे। दिल्ली जाएगी विधायक को ढूंढने जनता, दिल्ली जाएगी। जनता समझती है कि फिर उपचुनाव में झोंक दिया जाएगा, अगर इनको जिता दिया गया तो फिर उपचुनाव में झोंक दिया जाएगा। ये जनमानस अच्छी तरीके से समझता है। ठीक है, आप एक सियासी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो उन सीटों पर यह हाल होगा कि उपचुनाव हो जाएगा। मैं आ रहा हूं गुंजन जी के पास आता हूं जरा। गुंजन जी, आपसे जवाब भी चाहूंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि पहली जो लिस्ट जारी हुई है, कितनी बड़ी चुनौती है जो तमाम उम्मीदवार, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय तो फ्यूज बल बता रहे हैं, 44 सीट भी नहीं जीत पाएंगे कह रहे हैं, उधर विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बोली लगी है। देखिए, इतने चिंतन और इतने मंथन के बाद कांग्रेस जो लिस्ट लेकर आई है, उसका स्वागत कांग्रेस के अपने नेताओं ने विरोध, बगावत और इस्तीफे से कर दिया है। नहीं, इस पर मत जाइए, क्योंकि विरोध, बगावत, इस्तीफा आपके वहां भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लिस्ट के 4 बिंदु निकाल लिए हैं, 4 बिंदु है इस लिस्ट के। वो है परिवारवाद, वो है महिला अत्याचार, वो है भ्रष्टाचार और वो है पूर्ण रूप से अपराध। तो 19 अगर महिलाओं को अभी 19 महिलाओं को टिकट मिला है तो महिला अत्याचार क्यों? मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं चाहूंगा कि आप इसे करेक्ट करें। समझाऊंगी उस पॉइंट को भी। आप देखिए, इनके जितने सूची का अगर हम देखें, जिन्होंने महिलाओं के विरोध में काम किया है, महिलाओं के विरोध में भाषण दिया है, जिन्होंने अपराध किया हुआ है, जिनके ऊपर आपराधिक कई प्रकरण चल रहे हैं, जितने दागी नेताएं हैं, ये सब इनकी लिस्ट में शामिल है। अगर आप देखें, इन्होंने वंशवाद को कैसे आगे बढ़ाया हुआ है। आप केंद्र में तो कांग्रेस जाना माना नाम है वंशवाद को आगे बढ़ाने का, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का, लेकिन ये काम इन्होंने मध्य प्रदेश में भी साबित कर दिया है कि इनके विचार, चाहे वो केंद्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों एक रूप है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह के भाई को टिकट इन्होंने दिया, लक्ष्मण सिंह जी को, उनके बेटे को इन्होंने टिकट दिया, उनके भांजे को इन्होंने टिकट दिया, उनके समधी को इन्होंने टिकट दिया, उनके रिश्तेदार को इन्होंने टिकट दिया। क्या बाकी जनता नहीं है? जनता समझती नहीं है? ये एक वंशवाद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। गुंजन जी, फ्यूज बल्ब है ये सारे आपके लिए, आपके लिए फ्यूज बल्ब है, लेकिन आपका होमवर्क बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। हर एक इस सीट पर आपने ये देखा कि कौन किसका भतीजा है, भांजा है, पड़ोसी है, ये सब आपने निकाल लिया है। ये जनता भी देख रही है, ये जनता भी देख रही है कि ये किस तरह वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके ऊपर आपराधिक इतने सारे प्रकरण चल रहे हैं। आप उनको लेकर आए हैं, वो जनता की सेवा करेंगे जो खुद एक क्राइम में विलुप्त है। आप देखें, ये जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया, चरण सिंह जी को ये लेके आए, कपिल सिंह जी को ये लेके आए, फूल सिंह भरैया जी को ये लेके आए, जिन्होंने महिला विरोधी बयान दिए। आप ऐसे चरित्र के लोगों को अगर जनता की सेवा
जवाब। अजीत जी आपके पास आता हूँ, मैं आपसे प्रतिक्रिया दूंगा। ठीक है अजीत जी जवाब लेता हूँ, गुंजन जी की बात हो जाए उसके बाद। समर्थन कर रहे हो, चाहे वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो, चाहे वो ओसामा जी का समर्थन कर रहे हो, जी करके उनको संबोधन कर रहे हो, ये है कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ खड़ी रही है, और वो सिर्फ जनता को अपने झूठ और फरेब की दुकान में फंसाकर जनता का विभाजन। नहीं गुंजन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं तो आप एक नैरेटिव सेट कर रही हैं कि आप इस तरह की, मतलब वो बातें या वो मुद्दे जो अभी तक चुनाव में और प्रचार में दिख नहीं रहे थे, उन मुद्दों का भी जिक्र कर रही हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कमलनाथ जी को लेकर के यही बात कही। जाति के नाम पे बंटवारा करके जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर आते हैं और जाति गणना के नाम पर बंटवारा करते हैं। पहले ये धर्म के नाम पे बंटवारा करते हैं। धर्म की बात करूं, इनको 100% वोट चाहिए। तो आपने SC को ध्यान में कोई रख करके टिकट नहीं दिया, आपने OBC को ध्यान में रख करके टिकट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, साहू समाज के लोगों को आपने कितना टिकट दिया, क्या ये ध्यान में नहीं रखा आपने? तो इसमें धर्म और जाति में बांटने की बात कहां से आ गई? देखिए धर्म और जाति में बांट रहे हैं आप। देखिए ये जितनी बार से राहुल गांधी जी आए हो, चाहे प्रियंका गांधी आई हो, इन्होंने हमेशा से एक ही बयान दिया है। अच्छा ठीक है, जाति का गणना अजीत भदौरिया जी पहले ये धर्मों के नाम पे हिंदू मुसलमान करने लगते, सनातन का विरोध करते हैं कि अगर बांटना नहीं तो क्या है। आप PFI का सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसी संस्था जिसे बैन किया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसको बैन संस्था को आप उनका सपोर्ट। अजीत भदौरिया जी, कुल मिलाकर के आपने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं उनकी पूरी स्क्रूटनी कर दी है गुंजन चौकसे जी ने, कितना सहमत है इन उम्मीदवारों के साथ आप मैदान में जाएंगे? देखिए PFI के साथ भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव लड़े कर्नाटका में, कोई बुराई नहीं। महिला अत्याचार की बात हमारी भाजपा की मित्र कर रही हैं, वो ये बता दे ध्रुव नारायण सिंह को विश्वास सारंग पे किसकी हत्या का आरोप था, किस महिला की हत्या का आरोप था राजधानी के अंदर, उसको ये बता दे। अपराधियों की बात कर रही है, प्रत्याशियों की 65 अपराधी हैं, अपराध प्रकरण दर्ज है, गंभीर अपराध। प्रीतम लोधी पे जो पिछोर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, अनेकों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, सूची दे दूंगा निकाल के तो पढ़ नहीं पाएंगे। और जो पहली सूची इनकी जारी हुई थी 39, उसमें 20 लोग जो आए ना, वो परिवारवाद के प्रत्यक्ष उदाहरण थे, चाहे उसमें सरदार रावत हो या और कोई लोग हो, बिल्कुल साफ तौर पे। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ अजीत भदौरिया जी और गुंजन जी, मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों अपनी अपनी पार्टी की जीत का दम भी भर रहे हैं और एक दूसरे के उम्मीदवारों को लेकर के कह रहे हैं कि कुछ है नहीं उनके अंदर दम, लेकिन दूसरी तरफ पूरी स्क्रूटनी आप लोगों की, पूरा होमवर्क कि भैया कौन कहां से कितना मजबूत दावेदार है। लेकिन मैं आपके दोनों के पास आऊं, उससे पहले चैतन्य भट्ट साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर आप कांग्रेस की इस लिस्ट को किस तरीके से देखते हैं, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? इंटरनल सर्वे की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि कमलनाथ की बहुत ज्यादा चलिए, फीडबैक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इंटरनल सर्वे पर खास फोकस किया गया, लेकिन बहुत बृहद बदलाव या चेंजेस तो दिख नहीं रहे। इतनी देरी के पीछे वजह क्या? ये देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस हर चीज में पिछड़ जाती है, चाहे वो लिस्ट जारी करने में हो या दीगर चीजों। ये बात सही है कि ये बताया गया था कि बहुत ज्यादा हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, सर्वे देखे जा रहे हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को देखा जा रहा है, और इसके कारण क्योंकि निर्णय लेने में कांग्रेस हमेशा पीछे हो जाती है, डगमगा जाती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तत्काल निर्णय लेती है किसी भी चीज में, उसमें कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती है। लेकिन बहरहाल जो आपने बताया कि 144 जो पहली लिस्ट आई है और वो उसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 अंक होता है और 9 दुर्गा उनकी अब शुरू हो रही है आज से, तो एक ये भी एक धारणा हो सकती है कि नहीं सर, बाकायदा इसके बारे में जिक्र किया गया कि भाई अंगणित भी हमने देखा है, शारदीय नवरात्र का पहला दिन देखा है हमने, इन चीजों को बाकायदा प्रोमिनेंट तरीके से रखा जा रहा है सामने। हाँ नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी में भी 9 का जो अंक है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल सबसे ज्यादा चमकने वाला और सेनापति माना जाता है ग्रहों। तो एक ये भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखा होगा, ज्योतिष के हिसाब से भी देखा होगा। लेकिन ये बात सही है कि जो लिस्ट आई 144 लोगों की, उसमें लगभग वही चेहरे हैं जो पहले जीत चुके हैं या विधायक हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा इसके लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ी हो, क्योंकि जिस तरह से लिस्ट में जैसे आप देख लीजिए, कमलनाथ जी का नाम है, आपका अजय सिंह राहुल जी का नाम है, जीतू पटवारी हैं, संजय शुक्ला हैं, विक्रांत भूरिया हैं, हेमंत कटारे हैं, राजेंद्र सिंह हैं, कमलेश्वर पटेल हैं,
तरुण भानोट हैं, सुखदेव पांडे, ये सब तमाम लोग। और सर माना जा रहा था कि नहीं टिकट मिलेगा, लेकिन सर आप इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ दल बदलू को भी मौका दिया गया है और बागी जो पिछली बार थे उनको भी कांग्रेस ने मौका दिया है। क्या ये इंटरनल सर्वे के आधार पर ही है या फिर किसी तरह का कोई कहीं ना कहीं एक दबाव था, दावेदारी ज्यादा थी? नहीं, देखिए, जब कोई किसी दल से विद्रोह करता है तो पड़ोसी उसको तत्काल अपने गले लगा देता है ताकि उसके अंदर की जो भी गड़बड़ियां हैं या जो कुछ भी है उसका पता लगा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये भी किया था कि जो कांग्रेस से उनके पास आए थे उनको बकायदा टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया, आगने वालों को भी अध्यक्ष बनाया किसी न किसी संस्थान का। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है और आजकल तो राजनीति ठीक है। लेकिन सर मैं एक चीज और देख रहा हूं इसमें और आपसे समझना भी चाह रहा हूं, सोशल इंजीनियरिंग मुझे दिखाई दे रही है दोनों ही जगहों पर। सामान्य वर्ग के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, जैन समाज तक के भी 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है मध्य प्रदेश में। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा अहम है या फिर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया है? नहीं, देखिए, सबको आपको लेके तो चलना पड़ेगा। जिस तरह से ये भाषणबाजी करते हैं राजनेता के 33% महिला का आरक्षण होगा और ओबीसी को हम ज्यादा टिकट देंगे, तो आपको सबको तो लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो जो आपकी बातें हैं, जो घोषणाएं हैं, जो आप बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगी। तो इसलिए कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझ के महिलाओं को भी टिकट दिया है, 18-19 महिलाओं को भी टिकट दिया है, ओबीसी को भी टिकट दिया, अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया। तो ये एक समग्र रूप से सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास है और इसके लिए पीछे इसका कारण ये है कि हम तमाम वर्गों का जो है वो वोट अपने पास ला सके। देखिए, ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी, ठीक बात। और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं सामने आए। ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो लिटमस टेस्ट है आपका विधानसभा का, ये आगामी मई में होने वाले लोकसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सर चेतन सर, एक चीज और समझना चाहूंगा, इन फाइटिंग आप कैसी देख रहे हैं? क्योंकि 144 कांग्रेस के, 36 इधर, 136 बीजेपी के। उधर छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखते हैं तो 85 और 30 उम्मीदवार सामने हैं। मध्य प्रदेश में 86 ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि बुधनी से विक्रम जी को टिकट दिया गया है, उधर नरसिंहपुर की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय के सामने इंदौर से जो बात दिख रहे हैं, फाइटिंग आपको कितनी टफ नजर आ रही है? पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? बीजेपी ने तो कई दिग्गज भी मैदान में उतारे। जो सर्वे आए हैं वो निश्चित रूप से नेक टू नेक फाइट के आए और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती और यही कारण है कि तमाम बड़े नेताओं को, जैसे हमारे जबलपुर में राकेश सिंह को तरुण भानोट के खिलाफ खड़ा किया कि राकेश सिंह 4 बार के सांसद हैं और लाखों वोटों से जीतते आए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं रखना चाहती, इसलिए उसको लगता है कि हम ऐसे नेताओं को उतारे। देखिए, एक सांसद के पास 8 विधानसभाएं होती, तो अगर जो 8 ये जो स्थिति है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, 7 सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, इतने बड़े चेहरों के सामने कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं, क्या मजबूत दावेदारी पेश करते दिख रहे हैं आपको? या फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है सांसदों के नाम पर कि फिर से उपचुनाव हो जाएगा, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये तो मतदाता किस तरफ चला जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, ना कोई राजनेता बता सकता है। पार्टी अपने अपने तरफ से जीत के दावे करती है और वो इसलिए भी करती है ताकि उसके जो उम्मीदवार हैं और जो उसके कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का संचार हो। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि किस तरह की सर्वे। ठीक बात है, जनता जनार्दन ही फैसला लेगी। सर मैं आता हूं आपके पास, अजीत भजौरिया जी और गुंजन चौकसी जी, जल्दी से जवाब चाहूंगा आपका। अजीत जी, कुल मिलाकर के बड़ा मंथन किया, 144 नाम है, लेकिन आप ये मानेंगे ना कि हाँ, चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जब जनता से कनेक्ट करते हैं, उनके मंत्री, 7 सांसद, कैलाश विजयवर्गीय, बहुत मुश्किल चुनौती तो दिखती है ना, ये तो मानेंगे? कोई चुनौती नहीं है, काय की चुनौती? न अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह को जवाब देना है कि युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, पटवारी भर्ती हो, नर्सिंग घोटाला हो, व्यापम हो, आदिवासी अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, महिलाओं पे, युवाओं पे, हरिजनों पे अत्याचार हो रहा है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये सब कुछ इनका जवाब देना है मध्य प्रदेश के जनमानस को। आप कह रहे हैं इनका कोई इनकी जमीन अगर सरकी नहीं होती तो ये क्यों नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कितने समय में
गुंजन जी जल्दी से आपसे भी रिएक्शन, आप भी यही मानेंगे कि कोई चुनौती है या नहीं? आपके लिए भी कोई चुनौती नहीं या फिर है? नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी से मानेंगी लीजिए। गुंजन जी शॉर्ट में। पार्टी तो बिल्कुल दावेदारी मध्य प्रदेश में बता रही है, वो किसी सूची के आधार पर नहीं बता रही है, वो अपने विकास कार्यों के आधार पर बता रही है। 2023 के बीच के जो मध्य प्रदेश की छवि को बदल के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। हर वर्ग के लिए जो विकास कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे महिला हो, किसान, हमने सभी मुद्दों को समेटने की कोशिश की और आप दोनों से पूछने की कोशिश की कि कितनी बड़ी चुनौती, लेकिन आपको अपनी पार्टी की जीत का भरोसा है। वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन जी आपका भी शुक्रिया, अजीत जी भी शुक्रिया और चैतन्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अपने अपने पत्ते खोल दिए पार्टियों ने और अपने